तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह ईसीजी इंटरप्रेट किया जाता है। सबसे पहले ईसीजी इंटरप्रिटेशन सीखने के लिए हमें बेसिक जो हार्ट के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो समझना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि नॉर्मल हार्ट किस तरह होता है। जब तक हम नॉर्मल नहीं सीखेंगे हमें एबनॉर्मल पता नहीं चलेगा, इसलिए हम हमको नॉर्मल ईसीजी सीखने के लिए पहले नॉर्मल ईसीजी देखने के लिए हमें नॉर्मल ईसीजी दिखता कैसा है या फिर उसका क्या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी उसके पीछे होता है, क्या लॉजिक होता है, वो हमें समझना होगा। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हम 3 लेक्चर्स में इस ईसीजी इंटरप्रिटेशन को डिवाइड करेंगे और एकदम आसान तरीके से हम ईसीजी इंटरप्रेट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मल हार्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ओके, जब ये जो है इसको बोलते हैं हम राइट वेंट्रिकल। ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया राइट अट्रिया, ये हमारा हो गया लेफ्ट अट्रिया यहाँ पर। ओके, ये हमारी 4 चीज़ें बहुत बेसिक है। तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, वो यही 4 चैम्बर्स है, राइट अट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है कि ये जो है ऊपर वाला पार्ट इसे कहते हैं सुपेरियर वेना केवा। इसमें से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो राइट वेंट्रिकल से राइट अट्रिया से राइट वेंट्रिकल में जाने के लिए एक वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे। हम देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे कस्प प्रेजेंट होते हैं, तीन फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कस्प्स, और दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, सो अभी जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड हमारा पहुंच चुका है तो राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज में। ओके, ब्लड हमारा अभी जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज में। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए हमारे पास एक वॉल्व प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। ये रहा। अब जब ये वॉल्व खुलेगा तो ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के पास, आर्टरी से ये ब्लड जाएगा हमारे लंग्स के पास, हमारे आर्टरी से ये जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से फिर हमारा ब्लड वापस जाएगा पल्मोनरी वेन्स के पास, और पल्मोनरी वेन्स से फिर हमारा ब्लड आएगा लेफ्ट अट्रिया में। अब जब ब्लड लेफ्ट अट्रिया में आ चुका है तो ब्लड लेफ्ट अट्रिया में से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के लिए एक वॉल्व प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं मित्रल वॉल्व। ओके, इसको हम बोलते हैं मित्रल वॉल्व। जब ये वॉल्व खुलेगा इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। जब ये वॉल्व खुलेगा इसमें से लेफ्ट अट्रिया में से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। ओके, अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के हर एक टिश्यू तक ब्लड जाएगा। ठीक है। अब जब हर एक पार्ट में जाएगा तो उसके लिए अलग अलग रूट्स भी होने चाहिए, जैसे कि हमारे अपर लिम्स मतलब कि हाथों की जो आर्टरीज है उसमें अलग जाएगा, जो पैरों की लोअर लिम्स की जो आर्टरी है उसमें अलग जाएगा, जो ट्रंक लेवल है उसमें अलग जाएगा। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है अओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड अब अओर्टा की तरफ बढ़ रहा है, ये रहा अओर्टा। तो इसके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अओर्टिक वॉल्व। ये है अओर्टिक वॉल्व। ओके, जब ये खुलेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अओर्टा में, फिर अओर्टा से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ये चला जाएगा। यहाँ से सब क्लेविन में जाएगा, ये ब्रैकियल प्लेक्सस है, फिर कैरोटिड्स में भी जाएगा, अलग अलग ब्रांचेस में ये ब्लड यहाँ से चला जाएगा। और इसको ये हमारा है अओर्टिक आर्च, जो कि एब्डोमिनल अओर्टा आगे, थोरेसिक अओर्टा, एब्डोमिनल अओर्टा, इस तरह से आगे चलता जाता है। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, कि बेसिक हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। देखिए, जो लाइन या फिर जो मसल या फिर जो सेप्टम 2 वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। जो सेप्टम जो इस आउट और इसके पीछे है, इसको आप इसे इमेजिन कर सकते हैं 2 अट्रिया के बीच में प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे अट्रियल सेप्टम। और जो सेप्टम 2 अट्रियल वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि हार्ट में कंडक्शन किस तरह होता है। तो सबसे पहले तो हमने नॉर्मल एनाटॉमी समझ ली। अब हम देखने जा रहे हैं कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है जो पास होते हैं, जिस वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, वो किस तरह होता है, वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एस ए नोड प्रेजेंट है। ये रहा हमारा एस ए नोड, ये एस ए नोड रहा हमारा। अब ये एस ए नोड क्या कर रहा है कि जो ब्लड सप्लाई है वो ट्रांसमिट करने में, मतलब ब्लड सप्लाई के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन लग रही है मसल में, वो कॉन्ट्रैक्शन ये प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए, ये रहा हमारा यहाँ पे एस ए नोड की लोकेशन, और इसको हम बोलते हैं एस ए नोड। ओके, अब जो एस ए नोड है इसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं। ओके, आपको याद रखना होगा, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। पेस मेकर, एस ए नोड। एस ए नोड को पेस मेकर इसलिए बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स का जनरेशन होता है हार्ट की कंडक्शन में, वो यहीं से जनरेट होता है। जो पहला इंपल्स जनरेट होने वाला है वो यहाँ से होता है, उसके बाद इंपल्स ट्रांसफर होता है एवी नोड के, इसको हम बोलते हैं एवी नोड, या फिर इसको एवीएन बोला जाता है शॉर्ट में। ठीक है, अब जो एवी नोड होता है इसका फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब जब एस ए नोड जो कि है साइनो अट्रियल नोड, जो साइनो अट्रियल नोड होता है उसका कंडक्शन ट्रांसफर होता है एवीएन में, जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है। अब जब एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड में इसका इंपल्स ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद ये जाता है बंडल ऑफ हिस में। यहाँ तक जो पार्ट है इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। इस पार्ट को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, या फिर पुरकिंजे फाइबर्स भी बोलते हैं इसको। ओके, तो अब जब इसको बंडल ऑफ हिस में ये सिग्नल ट्रांसमिट हो चुके हैं तो इन सिग्नल्स को अब आगे ले जाने का काम हो जाता है, वो होता है इन पुरकिंजे फाइबर्स से। ये रहे पुरकिंजे फाइबर्स,
इसमें से इस पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच और इस पार्ट को हम बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच। ओके, तो आपने कई बार देखा होगा ईसीजी इंटरप्रेट करते हुए ब्लॉकेज ऑफ लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच जो बोला था वो इन्हीं पुरकिंजे फाइबर्स को बोला जाता है। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको एक बेसिक सी फंडामेंटल चीज़ में समझाना चाहूँगा कि देखिए एसए नोड और एवी नोड के कॉन्ट्रैक्शन में से अट्रिया कॉन्ट्रैक्शन का काम हो रहा है। जो सिग्नल यहाँ से ट्रांसमिट हो रहे होंगे उनके करस्पॉन्डिंग में जो भी ऑर्गन है उनका कॉन्ट्रैक्शन का ये काम, ये इतना पार्ट ऑफ हमारा इंडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपको इतना बेसिक सी चीज़ आपको समझानी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। अभी हम देखने जा रहे हैं कि हमारी बॉडी में दो टाइप के बेसिक सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली ब्लड का होता है। तो ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा राइट एट्रियम हो गया। अभी राइट एट्रियम में से हमारा ब्लड ये वॉल क्रॉस करके राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल में से ब्लड हमारा जा रहा है पल्मोनरी आर्टरीज में, ये गया लंग्स में। अब जब लंग्स में ब्लड जाएगा तो ये यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड हुआ ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड होगा। जब ये ऑक्सीजनेटेड होगा लंग्स के अंदर तो ये फिर आएगा पल्मोनरी वेन्स से, ये ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। अब ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम में पहुँच चुका है। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया है तो लेफ्ट एट्रिया का ये ब्लड अब जाएगा राइट वेंट्रिकल में वॉल क्रॉस करके। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया ब्लड, अब ये ब्लड जाएगा अओर्टा में। ये रहा अओर्टा से ये ब्लड निकला, ये जा रहा है। ये ब्लड अब अओर्टा में से जाएगा बॉडी के हर एक टिश्यू, हर एक पार्ट में, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में, और फिर यहाँ पे ये क्रॉस होगा विद कैपिलरीज। ये है कैपिलरीज ऐसे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है जो कि आर्टरी और वेंस का कॉम्बिनेशन होता है एक छोटी बहुत ही माइन्यूट वेसल्स में। ये रहा कैपिलरीज, देन ये वापस वेना कैवा के थ्रू आर्टरियम में जाएगा और फिर से यही प्रोसेस कंटिन्यूस ऑन रहेगी। तो ये है हमारे दो टाइप्स का सर्कुलेशन। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर खत्म हो रहा है यहाँ पे। अगले लेक्चर में हम अगले पार्ट में हम चलते हैं। और लेक्चर के इस ईसीजी इंटरप्रिटेशन लेक्चर के 3 पार्ट्स है, जिसमें आप एट द एंड ऑफ दिस 3 लेक्चर्स यू कैन इंटरप्रेट एटलीस्ट एबनॉर्मल और बेसिक एबनॉर्मल और नॉर्मल जो ईसीजी होता है उसमें आप डिफरेंशिएट करना तो कंफर्म सीख ही जाएंगे। थैंक यू गाइस।